हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई और मशीन लर्निंग का कंप्लीट रोड मैप। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा एकदम क्लियर वे में। ओके, सबसे पहले फेज़ वन है। ओके, आपको फेज़ वन मतलब पहले राउंड से जाना पड़ेगा, वो है फाउंडेशंस। आपको क्या क्या क्लियर करना है। ओके, सबसे पहले मैथमेटिक्स। ओके, सो बेसिकली एआई और मशीन लर्निंग, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स का स्ट्रॉन्ग होना आपका बेस, ओके, बेसिक मैथ्स ज़रूरी है। ओके, सो इसमें क्या क्या फोकस करना पड़ेगा आपको। पहला तो लीनियर अलजेब्रा। ओके, इसमें क्या आता है, वेक्टर्स, मैट्रिस। ओके, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, उसमें क्या आएगा, बेस थ्योरम, ओके, डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन, वेरिएंस। ओके, उसके बाद होगा कैलकुलस। ओके, उसमें क्या, ग्रेडियंट्स हो गए। ओके, डेरिवेटिव्स। ओके, उसके बाद ये ऑप्टिमाइजेशन, उसमें क्या आएगा, ग्रेडियंट, डिसेंट। ओके, कॉस्ट फंक्शंस। ओके, सो ये सब आपको मॉडल बनाते वक्त फॉर्मूला और प्रेडिक्शंस एक्चुअल में होता क्या है इन सब में, ये समझना पड़ेगा और ये आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। ओके, सो पहला तो आपको ये बेस क्लियर करना पड़ेगा, जो जो मैंने अभी बताया आपको, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, ऑप्टिमाइजेशंस। ओके, उसके बाद है प्रोग्रामिंग स्किल्स। ओके, सो पाइथन इसमें थोड़ी सी इजी है और सही होगी। ओके, सो पाइथन लाइब्रेरीज में आपको नमपाई, पांडास, ओके, सीबॉन, इन जैसे कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बेसिक डीएस। ओके, एंड एल्गोरिदम, लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, उसमें क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ओके, सो बेसिकली ये सब स्किल्स आपको डेटा को हैंडल करने में और डेटा हैंडलिंग और एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे। ओके, सो दूसरा तो होगा ये फेज़ टू। ओके, प्रोग्रामिंग स्किल्स, पाइथन आप पकड़ सकते हो, इजी भी है। ओके, अच्छी भी लैंग्वेज है। उसके बाद है थर्ड, वर्जन कंट्रोल एंड टूल्स। तो बेसिकली आपको सीखना क्या क्या पड़ेगा टूल्स में, वर्जन कंट्रोल में गिट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, गिट हब, कोड मैनेजमेंट और वर्जनिंग के लिए। ओके, उसके बाद है जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल का कोलैब ले सकते हो आप इंटरैक्टिव कोडिंग के लिए, लाइक। ओके, और इन द एंड VS कोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। सो बेसिकली ये टूल्स आपको प्रोफेशनल वर्कफ्लो सिखाएंगे। ओके, एक्चुअल में काम कैसे करता है सब कुछ। ओके, उसके बाद क्या है, फेज़ टू, डेटा हैंडलिंग एनालिसिस। पहला तो है डेटा एनालिसिस, उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ED है, यूट्यूब में आप सर्च करो आपको मिल जाएगा इसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है डेटा क्लीनिंग, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज़, आउटलायर्स। ओके, उसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, मैट प्लॉट क्लिप, सीबॉन, प्लॉटली। ओके, ये सब कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग, उसमें क्या क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। ओके, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब लाइक डेटा क्लीन और रेडी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मशीन लर्निंग में डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखना, उनके कंसेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद क्या है, फेज़ थ्री, कोर मशीन लर्निंग। उसमें क्या क्या आता है, पहला तो हो गया सुपरवाइज लर्निंग, उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, रिग्रेशन, जैसे कि लीनियर हो गया, ओके, पॉलीनोमियल हो गया। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, लॉजिस्टिक रिग्रेगेशन, ओके, KNN, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, SVM। ओके, उसके बाद क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग, उसमें पहला है क्लस्टरिंग, मतलब उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक देखने पड़ेंगे, K मीन्स, हायरार्किकल। ओके, उसके बाद है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, उसके बाद थर्ड, मॉडल इवोल्यूशन,
ओके। इसमें क्या सीखना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स बेसिकली, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, OUC। ओके। उसके बाद हो गया क्रॉस वैलिडेशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ओके। ये सब आपको एक्चुअल में सीखना पड़ेगा। ओके। तभी आप AI और ML में मास्टर कर पाओगे। ओके। जैसे कि सुपरवाइज में लेबल डेटा, अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल डेटा, ये सब आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद ये फेज़ 4 एडवांस ML और AI। पहला तो हो गया डीप लर्निंग। उसमें क्या सीखना पड़ेगा, न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिक्स। ओके। परसेप्ट्रॉन, एक्टिवेशन फंक्शंस। ओके। फ्रेमवर्क्स में टेंसर फ्लो, PyTorch, केरास। ओके। CNN पे इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, RNN, LSTM, टाइम सीरीज, NLP, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। तो बेसिकली इसमें आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग सीखने पड़ेंगे, जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, टोकनाइजेशन, ओके, लिमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स। उसके बाद हो गया सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, BERT, GPT। ओके। उसके बाद हो गया थर्ड पॉइंट, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ऑप्शनल एडवांस। ओके। सो इसमें क्या हो गया, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, क्यू लर्निंग क्या होता है, डीप क्यू नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। सो बेसिकली डीप लर्निंग और NLP आज के टाइम में AI का एकदम इम्पॉर्टेंट कोर टूल्स है। तो यह आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद ये फेज़ 5 डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। उसमें क्या है, मॉडल सेविंग एंड लोडिंग, जैसे कि उसमें आता है पिकल, जॉबलीब, ONNX। ओके। उसके बाद ये वेब डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, वेब डिप्लॉयमेंट, उसमें क्या क्या है, फ्लास्क, डिजेंगो, फास्ट API। उसके बाद ये क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे कि AWS हो गया आपका, गूगल क्लाउड हो गया एकदम इम्पॉर्टेंट, अजूर है। ये सब आपको सीखने पड़ेंगे डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन में। ओके। ये बेसिकली आपका फेज़ 5 रहेगा। उसके बाद ये मॉडल मॉनिटरिंग, उसमें क्या सीखना पड़ेगा आपको, टेंसर बोर्ड, ML फ्लो। ओके। सो बेसिकली ये स्टेप आपको बेसिकली AI प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड में यूज़ करना सिखाएंगे। ओके। उसके बाद क्या हो गया, फेज़ 6 प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। उसमें क्या आएगा, पहले प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जैसे कि स्टॉक प्राइस, सेल्स फॉरकास्टिंग। उसके बाद इमेज क्लासिफिकेशन, कैट्स वर्सेस डॉग्स, MNIST। ओके। उसके बाद हो गया NLP, सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट। बेसिकली फेज़ 3 है प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो के लिए, उसके बेसिस पर। उसके बाद हो गया रिकमेंडर सिस्टम, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon स्टाइल। ओके। रियल टाइम AI एप्लीकेशन, जैसे कि वेब ऐप, मोबाइल ऐप। ओके। सो बिल्ड 5 से 10 सॉइल प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और होस्ट ऑन गिटहब। सो ये रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ये फेज़ 6 उसी के लिए है। ओके। उसके बाद ये फेज़ 7 लर्निंग रिसोर्सेज। तो लर्निंग में आपको क्या क्या मतलब मदद कर सकती है। ओके। जैसे कि बुक्स में हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विथ, ओके, केरास एंड टेंसर फ्लो। ओके। सो इनकी ये बुक आप पढ़ सकते हो, ऑरेलियन जियोरॉन। ओके। उसके बाद ये डीप लर्निंग में गुड फेलो, ये ऑथर है, उनके आप बुक पढ़ सकते हो। कोर्सेस में आप एंड्रयू एंजीज मशीन लर्निंग का कोर्सेरा कोर्स आप ले सकते हो, या फिर डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन में कोर्सेरा का एक कोर्स आप ले सकते हो, या फिर fast.ai प्रैक्टिकल डीप लर्निंग। और कम्युनिटीज़ के लिए आप कैगल, स्टैक ओवरफ्लो, AI डिस्कॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ओके। सो आपको मैं यही टिप दूंगा, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, इसमें आपको आगे जाना है, तो आपको स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक, और पाइथन से स्टार्ट करो, पाइथन प्लस मैथ। उसके बाद मशीन लर्निंग के बेसिक्स सीखो, डीप लर्निंग में घुसो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो। और हैंड्स ऑन कोडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन थ्योरी। ओके। मतलब ज़्यादातर आपको कोडिंग पर ही रेगुलर टाइम पर हार्डवर्क करना पड़ेगा रैदर दैन थ्योरी। बिल्ड अ पोर्टफोलियो अर्ली, आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो आप जल्दी से जल्दी क्रिएट करना स्टार्ट करो। ओके। सो आज हमने क्या क्या सीखा, AI और ML रोड मैप का हमने स्टेप बाय स्टेप वर्जन डीप नॉलेज लिया, जैसे कि मैथ्स, पाइथन, डेटा हैंडलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको AI और ML में ऊपर जाना है, सीखना है। ओके। कोर मशीन लर्निंग, एडवांस डीप लर्निंग,
एंड NLP, ये इम्पोर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट्स भी आपको करना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यही था हमारा AI और मशीन लर्निंग का रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।